हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। कश्मीर के शहीदों को इंसाफ दो, पहलगाम के शहीदों को इंसाफ दो, इस मुल्क के शहीदों को इंसाफ दो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल स्कूल जयपुर से एकता और अमन का पैगाम। जयपुर के नारी का नाका स्थित मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल स्कूल में एक खास बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देश में हाल ही में हुए पहलगाम कश्मीर के आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। इस बैठक में मदरसे के बच्चे, मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोग और अन्य समुदाय के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई और देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआएं की। कारी मोहम्मद इसहाक, डायरेक्टर मदरसा जामिया तैयबा, सैयद साहिब आलम, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा अमीन कायम खानी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ और हाजी नवाब अली चिरानिया, पूर्व पार्षद ने गहरा दुख जताया और हमले में शहीद हुए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब को कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। हिंदू मुस्लिम एकता हमारी असली पहचान है और इसे कायम रखना हम सबका फर्ज है। बैठक में साफ कहा गया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसे किसी भी मजहब या जाति से जोड़ना सरासर गलत है। अफवाहों और नफरत फैलाने वालों से सावधान रहने की अपील भी की गई। प्रोग्राम के आखिर में सभी ने भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और यह ऐलान किया गया कि जब तक शहीदों को इंसाफ नहीं मिलेगा, विरोध प्रदर्शन और दुआओं का यह सिलसिला जारी रहेगा। यह सिर्फ एक बैठक नहीं थी, बल्कि आतंक के खिलाफ एक बुलंद आवाज थी जो एकता, शांति और इंसानियत का पैगाम लेकर आई है। जिम्मेदारों की जानिब से हमारे देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके दुआएं की गई कि उनको घर वालों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए और हमारे देश के अंदर जो हालात है उनके लिए अमन चैन की दुआ की गई कि आइंदा ऐसे हालात पेश ना आए। इसके लिए हमारे मदरसे के अंदर ही प्रोग्राम किया गया। पहलगाम के बाद पुलवामा के बाद पहलगाम कब तक देश बर्दाश्त करेगा? देखिए, देश का हर मुसलमान इस मामले के अंदर आदरणीय मोदी जी के साथ है। जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई के अंदर मुसलमान शहीद हुए, अनगिनत उलेमा शहीद हुए जिनकी कोई गिनती नहीं है, तो आज भी देश का हर मुसलमान जो 22 तारीख को पहलगाम के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, उसके अंदर जिस तरीके से हमारे देश फ्रांस से राफेल खरीदे जा रहे हैं, तो पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है उसके ऊपर अटैक होना चाहिए। हमारे देश के हर मुसलमान और हर नागरिक को सच्ची श्रद्धांजलि जो शहीद हुए वहाँ कश्मीर के अंदर, उनको तभी मिलेगी जब उस पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा। तो हम जहाँ जामिया तैयबा की जानिब से सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर आज शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहते हैं। और हम आदरणीय मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि आज हमारे अंदर जो पीड़ा है वो ये पीड़ा ये है कि हमारे देश का नागरिक शहीद हो रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। हम राफेल खरीद के बाड़ों के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, हम हथियार खरीद के बाड़ों के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। अगर उस देश के पास में परमाणु बम है तो वो परमाणु बम हमारे देश के 1/4 हिस्से को भी खत्म नहीं कर सकता। और हमारा जब परमाणु बम उस देश के ऊपर गिरेगा तो वो देश नक्शे से खत्म हो जाएगा, नक्शे से खत्म हो जाएगा। तो मैं देश के तमाम हिंदू मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस मामले को हिंदू मुसलमान न बना के, और तमाम पॉलिटिकल लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि इसमें टांग खिंचाई ना करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें और उसको नष्ट और नाबूद करें। तब हमारे देश के जो शहीद हुए लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी और हमारे देश के जितने हिंदू मुसलमान हैं उनके दिलों के अंदर जो आज आग लगी हुई है वो आग खत्म होगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जब हिंदुस्तान की जनता ने चुना था तो पाकिस्तान को आंख दिखाने के लिए चुना था। मैं समझता हूं कि आज आंख दिखाने के साथ साथ तोपों का, राफेल का और परमाणु का जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ करने की जरूरत आज पेश आ गई है, क्योंकि अब हम इंतजार नहीं करेंगे कि इस मुल्क का जो हिंदू है, जो शहरी है, जो बाशिंदा है, वो इस तरह से शहीद कर दिया जाए पाकिस्तान के जरिए।
कश्मीर के अंदर आज जो हम बात करते हैं, क्या समस्या आज कश्मीर बर्बाद हो चुका है, चौपट हो गया है, वैश्विक मंदी, विश्व स्तर की मंदी छा रही है। कौन ज्यादा पसंद करेगा आजाद कश्मीर के अंदर? हम 370 हटाने की बात करते हैं, लेकिन अपने ही नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पाते। कहां गई सुरक्षा? जबकि गृह मंत्री इसके अंदर सीधे सीधे मामले के अंदर लिप्त हुए। अगर वो इस सुरक्षा के अंदर चूक करते हैं, आज भारत का हर एक नागरिक भारत के गृह मंत्री से पूछता है कि कहां सुरक्षा में चूक होती है। पुलवामा हमला हो जाता है, RDX आता, आपको पता नहीं होता है। आतंकवादी घुस जाते हैं खच्चर लेकर के, आपको पता नहीं होता है। तो कहां जाएगी इस देश की सुरक्षा? मैं कहता हूं कि इस देश को आंतरिक सुरक्षा का खतरा है। बाहरी सुरक्षा से हम लड़ नहीं पा रहे, चीन को आंख दिखा नहीं पा रहे, हमारे अंदर लोग घुस रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं। कमाल की बात करते हैं गृह मंत्री, कमाल की बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। आप यकीन मानिए, इस मामले को हिंदू और मुसलमान बनाने से ज्यादा अगर भारत के प्रधानमंत्री जवाबी हमले की तैयारी करें, तो यकीन मानिएगा हिंदुस्तान का हर मुसलमान सीना आगे करके इस कार्यवाही के अंदर शामिल है। और हिंदुस्तान के अंदर हम ये गवाही देते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा अगर हमारे देश के हिंदू और मुसलमान और 36 कौमों की तरफ अगर उसने आंख उठा के देखा। लिहाजा आज इस मदरसे के जरिए हम जो खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं हमारे देश के हिंदू भाइयों के लिए जिनको शहीद किया गया है, हम मौन व्रत के रूप में इन बच्चों के साथ में आज ये देखिए कि जुमे के दिन हम ये दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला उनकी रूहों को सुकून दे और उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। और यही ये प्रोग्राम नहीं रुकेगा, हम सब लोग मिलकर के इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर खुला हुजूम के रूप में जाएंगे इंशाअल्लाह।